now we will study about the protein synthesis. सबसे पहले तो प्रोटीन क्या होती है ये आप सब लोगों को पता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये किसके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। व्हेन मेनी अमीनो एसिड्स कंबाइंड, इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो जब कंबाइंड होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और वो फिर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म करते हैं। एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड, इस तरीके से बहुत सारी अमीनो एसिड जो होती है वो कंबाइंड होती है और एक पेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म होती है। फिर व्हेन मेनी कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल पेप्टाइड चेन, और कुछ जो अमीनो एसिड होते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड हैवी टाइप के होते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो एक साथ में लिंक होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में, हार्मोन्स में, एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे, तो ये बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फंक्शन जो होते हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। तो हमारी बॉडी में ये जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो दो प्रोसेस होता है उसके अंदर। एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से होता है इसका डिटेल हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेल होता है, ठीक है, हमारा within the cell you can see the nucleus. Suppose this is the nucleus. Inside the nucleus DNA जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये जो DNA होता है, DNA से कॉपी होकर के RNA बनता है, ठीक है। ये DNA से कॉपी होकर के RNA बनता है और RNA जो होता है उसको रीड करके जो DNA से RNA बनने का प्रोसेस होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए जो होता है, आरएनए जो है उसको रीड करके फिर उसके बाद में उससे प्रोटीन बनती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज दी ट्रांसलेशन। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आप फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फेसबुक पे हर एक इंडिविजुअल की एक यूनिक आईडी होती है। वो आईडी में एक डॉट का ही डिफरेंस होगा, बट देयर विल बी अ डिफरेंस। फिर दो आईडी जो होगी, दो इंडिविजुअल की आईडी एक नहीं होती है। पासवर्ड कैन बी सेम बट आईडी जो होगी वो डिफरेंट ही होती है। एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट आईडी। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स होते हैं उनके पास में एक स्पेशल कोड्स होते हैं और हर एक जीन के पास में अलग अलग कोड्स होते हैं। हर एक वो जीन के पास जो कोड होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन बनाने के, तो वो जो कोड होता है, जैसे कि हमारी आईडी कभी हैक हो जाती है, हैकर्स हैक करते हैं और वहां से डेटा जो होता है वो डेटा क्या करते हैं वो लोग मिसयूज कर लेते हैं और उसको यहाँ वहां पर स्प्रेड कर देते हैं, या फिर वो हमारे मतलब डेटा को क्या करते हैं वो लोग चुरा लेते हैं एक तरह से। तो आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि डीएनए जो होता है, डीएनए के पास में जो डेटा होता है, यानी कि डीएनए के पास जो डेटा होता है वो कौन सा डेटा होता है? वो प्रोटीन बनाने के लिए डेटा होता है। प्रोटीन किस तरीके से बनेगी वो पूरा कोड होता है डीएनए के पास में इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक। तो डीएनए से आरएनए जो है एक तरह से हैकिंग का प्रोसेस आप समझ सकते हो या कह सकते हो उसको। तो ये उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हैकर जो है यानी कि आरएनए, वो हैक करके इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है हमारा? ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा इस ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? वो हैकर इंफॉर्मेशन लेकर आ गया। अब वो इंफॉर्मेशन जो होगी, वो कोड जो होंगे उसको डिकोड करके उससे प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होगा वो जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स में होता है। वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वो पूरे प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसका जो प्रोसेस होता है, जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है डीएनए जो है, डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होकर के जो पूरा प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है उसी को सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है, ठीक है।
आप सारे स्टूडेंट्स को अभी ये बात तो पता ही है कि हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरीके से हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का कुछ, ठीक है। ये एक दोनों स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है। इसमें से एक स्ट्रैंड जो होता है डीएनए जो होता है वो क्या होता है, अनवाइंडिंग हो जाती है डीएनए की, और एक स्ट्रैंड जो रहता है वो एक स्ट्रैंड को कॉपी करके, ये जो एक स्ट्रैंड होता है ये अनवाइंडिंग किस तरह से होता है, आपको याद होगा शायद पिछले जो हम लोगों ने ये डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये पूरा डिटेल में पढ़े थे कि दिस इज हाउ इन्वर्टेड वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्म होता है। और ये एक स्ट्रैंड जो होता है, ये एक स्ट्रैंड जो होता है इसके इंफॉर्मेशन को कॉपी करके क्या बनता है, एमआरएनए जो होता है वो फॉर्म होता है। यहाँ पर जो भी जेनेटिक कोड होंगे वो सेम कोड जो होंगे या उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, जैसा आप आगे भी देख चुके हो, वैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री कोड जो होता है कॉपी होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमआरएनए जो होता है वो हमारा बन करके मिल जाता है, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर डीएनए बना, डीएनए से क्या हो रहा है, आरएनए बनता है, फिर ये जो आरएनए होगा ये आरएनए आगे जाकर के फिर क्या करेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो करती है, ठीक है। एंड इट वाज पोस्टुलेटेड बाय एफएच सी क्रिक इन 1958। क्या होता है, डीएनए से जो एमआरएनए बनने का प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द transcription which takes place inside the nucleus. Now this mRNA will come outside the nucleus. It will reach in the cytoplasm. In the cytoplasm, it will go to the ribosomes, which are also known as the protein factories. So in the ribosomes, there are two different type of RNAs are there, rRNA and tRNA. With the help of these two RNAs, the mRNA will arrange itself, and the code which is there on the mRNA will be decoded, and the formation of the polypeptide or a peptide chain will take place for the formation of the protein. So this is a unidirectional flow, but there are some retroviruses जो आज न्यू डिस्कवर होते हैं। तो ये जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, इसका जो सेंट्रल डॉग्मा है, इनका जो प्रोसेस है, इट वाज गिवन बाय द टेमिन इन 1970 एंड बैल्टीमोर इन 1970। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। बट इन द रेट्रोवायरस एक और स्ट्रेटजी होती है, यहाँ पर एमआरएनए से वापस से स्ट्रैंड जो होते हैं वो कॉपी होकर के वापस से डीएनए बन सकता है। सो दिस इज द रिवर्स्ड ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जो होता है डीएनए से आरएनए भी बन सकता है और आरएनए से भी डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो सेल है, सपोज ये सेल है, एक सेकेंड, सपोज इज अ सेल, हाँ, ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, वो डीएनए को हम जूम करके यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा डीएनए, ठीक है। इस डीएनए में सपोज यहाँ पर ये एक जीन, यहाँ से यहाँ तक का ये एक जीन है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो इंसुलिन बनाने के लिए, जब इंसुलिन की जरूरत हो तो यहाँ पर और भी बहुत सारे जीन, बट सारे जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे ट्रांसक्रिप्शन की। जिस एंजाइम की जरूरत होगी, जिस प्रोटीन की, जिस हार्मोन की जरूरत होगी, बस वो वाला जीन जो होगा एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर इसके पास में, जैसे ये एक जीन को अगर हम लोग जूम करके अगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, और तो इसके पास में कोड्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया है फेसबुक पे ओपन करने के लिए सबकी यूनिक आईडी होती है, सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी जितने जीन्स होते हैं, हर एक जीन के लिए जो होती है वो एक क्या होती है, यूनिक आईडी होती है, ठीक है। इस तरीके से इसके पास में आईडी होगी, ठीक है। इसके पास कुछ
कोड्स, ये कोड्स कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए ए यू जी सी जी जी ए यू जी, इस तरीके से कुछ कोड्स होंगे। तो ये कोड ये कोड जब तक का साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की फैक्ट्री के पास में नहीं जाता तब तक प्रोटीन नहीं बन सकती। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में ये जो इंसुलिन के जीन के पास में ये जो कोड होगा, इस कोड को कॉपी करके क्या बनेगा हमारे पास में, एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये 3 स्टेज में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। डिटेल हम लोग आगे के स्लाइड्स में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स कॉपी नहीं होती, सिर्फ एक स्ट्रैंड की कॉपी हो गई सफिशिएंट होता है। कॉपी होती है, आरएनए बनता है, ठीक है। और ये आरएनए बनाने का प्रोसेस जो होता है, डीएनए से आरएनए कौन बनाता है, विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम, जो एंजाइम ये बनाने में हेल्प करता है उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये प्रोसेस पूरा कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है, आपको पता है साइटोप्लाज्म में, इन द राइबोसोम। डीएनए ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए व्हिच मूव्स टू राइबोसोम, कहा जाता है राइबोसोम में। और ट्रांसक्रिप्शन कब होता है, किस स्टेज पर होता है, G1 एंड G2 जो स्टेज होता है सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में, उस स्टेज में जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। डीएनए के पास में प्रोमोटर, देखो डीएनए जो भी होगा ना, डीएनए के पास में 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा डीएनए होगा जो कॉपी हो रहा है, जो ये जीन, जैसे कि ये वाला जीन कॉपी हो रहा है ना, तो ये वाले जीन के पास में 3 रीजन होंगे। ये पहला रीजन जो होगा स्टार्टिंग का, इसको प्रमोटर रीजन बोलते हैं। यहाँ पर प्रमोटर प्रोटीन्स वगैरह, आरएनए पॉलीमरेज वगैरह आके जब बाइंड करते हैं, उसके बाद में ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये जो बीच का रीजन होता है, ठीक है, ये इलोंगेशन या ये इसको इनिशिएशन रीजन कह सकते हो आप। ये वाला जो रीजन होता है ये इलोंगेशन के लिए होता है, और या स्ट्रक्चरल रीजन बोलते हैं इसको। और लास्ट का जो होता है टर्मिनेशन, इस रीजन पे आने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए का समझ में आया यहाँ तक। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होती है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि ये जो डीएनए का सेगमेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर जीन। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर क्या होता है बताया ना, जैसे कि ये वाला जीन है, ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, ये इन डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पर जो होता है छोटा सा एक पार्ट होता है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करने के लिए साइट प्रोवाइड करता है। जैसे कि सपोज ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, इसको बाइंड करने के लिए साइट प्रोवाइड करता है। तो ये 5' डायरेक्शन जो होता है, 5' एंड के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है। ये जैसे ही बाइंड करता है वैसे ही पूरा सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है स्टार्ट होता है। नीचे का जो द नेक्स्ट रीजन विल बी द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन किसको बोलते हैं, प्रमोटर जीन के बाद में प्रमोटर रीजन हो गया, यहाँ पर आकर के आरएनए बाइंड कर दिया। इसके बाद ये स्ट्रक्चरल जीन जो होगा इसके पास में वो कोड होंगे, तो डीएनए पे कोड होते हैं ना जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होते हैं, ये जो होता है यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन पे वो कोड होते हैं, ठीक है। और सिंथेसिस जो रहती है, ठीक है, द डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। स्ट्रैंड पे बन रहा है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और वो कौन से डायरेक्शन में होता है, 3' टू 5' डायरेक्शन में होता है, इसको एंटी बोलते हैं। दूसरा स्ट्रैंड जो नहीं फॉर्मेशन में हेल्प होता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और ये 5' और ये सेंस स्ट्रैंड। समझ में आया। तो यहाँ पर कोडिंग जो होगी, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको देख करके कोड सेट करता चला जाएगा और यहाँ पर नया जीन होगा वो फॉर्म हो जाएगा। एट द एंड व्हाट विल हैपन, एट द एंड जब वो टर्मिनेटर साइड पर पहुंच जाएगा, ये रेंज, यहाँ टर्मिनेटर पर क्या होंगे, नॉनसेंस कोडॉन, ये छोटी सी यूनिट होती है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर अब कोई भी और कुछ कोड होने की जरूरत नहीं है। इस रीजन पर आने के बाद में सिंथेसिस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में 3' डायरेक्शन में जहाँ पर ये एंड होता है, यहाँ पर एमआरएनए जो है वो सिंथेसिस का स्टॉप होता है। During the transcription, the enzyme RNA polymerase bind to the promoter site and brings about the initiation of. ये समझ में आया आपको, प्रमोटर रीजन पे क्या होगा, वो बाइंड करेगा, इनिशिएशन होगा,
टू स्ट्रैंड्स डीएनए के जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और जो बेस सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर सी प्रेजेंट है, तो जो न्यू आरएनए बनेगा वहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस आरएनए न्यूक्लियोटाइड यानी ग्वेनिन, यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वेनिन जो है वो अटैच होगा, यहाँ ग्वेनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन जो है यहाँ पर अटैच होगा। इस तरीके से एमआरएनए जो है वो लंबा चेन जो होगी वो बनती चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, एक चीज ध्यान दोगे कि स्मॉल पार्ट ऑफ आरएनए रिमेन्स अटैच्ड टू द एंजाइम, ये पूरा प्रोसेस जो होगा उसमें एंजाइम में जो होगा आरएनए का स्मॉल पार्ट जो है वो अटैच ही रहता है। एज द एंजाइम रीचेस टू द टर्मिनेटर रीजन, जब एंजाइम हमारा टर्मिनेटर रीजन पर, लास्ट रीजन पर पहुंच जाता है, ठीक है, उसको मैसेज मिल जाता है कि अब टर्मिनेट करना है, इससे ज्यादा कोड नहीं है, अब रुक जाना। तो यहाँ पर जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एमआरएनए है फॉलो ऑफ हो जाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए ग्रो होता है, द ट्रांसक्राइब रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो वापस निकल गया एमआरएनए, वापस से डीएनए क्या होता है, वापस से कॉइल हो जाता है, वापस से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो अपना फॉर्म कर देता है। एमआरएनए जो है वो कोड जो होता है वो वहां से लेकर के बाहर आ जाता है, ठीक है। इन बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर ये तो एमआरएनए बन के मिल गया, प्रोकैरियोट में ये एमआरएनए जो है इसमें आगे किसी और प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। ये जो एमआरएनए होता है इसी एमआरएनए को यूज किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसमें कोई इंट्रॉन वगैरह सेक्शन नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है और बहुत सिंपल होता है उनका मैकेनिज्म, इसीलिए जो एमआरएनए बनकर निकला है वो डायरेक्टली वो मैच्योर एमआरएनए होगा, वो काम करने वाला एमआरएनए होगा और वो डायरेक्टली क्या करेगा, काम करने लगेगा। बट यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, एचएन आरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है, एक थर्ड टाइप जो होता है। तो ये अलग अलग टाइप के एमआरएनए जो होता है ये सिंथेसाइज करता है, एक जो है आरआरएनए बनाता है, एक एमआरएनए बनाता है, एक जो होता है टीआरएनए बनाता है। यहाँ पर जो हमको एमआरएनए बन के मिला हुआ है ये मैच्योर नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अपग्रेड होता है ये, और उसके बाद में ये प्रोटीन बनाने के काबिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा।